जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 26वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस, कंबल, चमड़े का व्यापार करता था और झूठ बोलता, चोरी, वैश्यागमन, सुरापान आदि करता था और इसी से वह दुखी रहता। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महिष की बसाई महिष्मती नगरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परिखा थी, जहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, नृत्य, गान, बजाना, विष्णु के कथा सुनने में मस्त थे। विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे हैं, ऐसा देखा। नित्य वहां घूमता, वैष्णवों के दर्शन और भाषण सुनता। उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को, भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ का पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्राप्ति के लिए दीपदान किया, उसको देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे गिरा देखा, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब दुष्कर्म यमराज से कहे। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया जो कहा जा सके। हे महाराज, ये दुष्ट पाप मूर्ति समान है, इसलिए ये नरक में रहना चाहिए। यह सुनकर यमराज अग्नि समान रूप दिखाता हुआ अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दी, हे प्रेतपतियों, इसको मुद्गरों से मारते मारते कुंभीपाक नरक में डाल दो। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे पहले प्रहलाद को डालने से शीतल हुई थी। तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त प्रेतपति की बात सुन विस्मय से उनको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पहुंच गए। यमराज ने उनका पूजन किया। वह धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे यमराज, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला सुकर्म किया है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया, इससे इसमें पुण्य का 6ठा अंश है। श्री कृष्ण बोले, यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। आगे की कथा अगले अध्याय में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।